नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और भीषण जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह दावा किया है कि हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हो गई है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में खामनेई को इतिहास का सबसे दुष्ट व्यक्ति भी बता दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने न केवल ईरान की पब्लिक बल्कि उन तमाम अमेरिकी और दुनिया भर के लोगों के लिए ये इंसाफ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस जंग के ऐलान के बीच ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और ये जानकारी दी है। खामनेई को लेकर यह दावा किया है और उनके मारे जाने को लेकर यह बात कही गई है। हमले में खामनेई मारे गए हैं, ट्रंप ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इस हमले को लेकर खामनेई के मारे जाने का दावा अब किया जा रहा है और ये दावा खुद ट्रंप ने किया है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि खामनेई इतिहास में सबसे दुष्ट लोगों में से एक है। उन्होंने ईरान की पब्लिक और उन तमाम अमेरिकी लोगों को भी उनकी मौत को लेकर उसे इंसाफ बताया। तो हमले में खामनेई मारे गए हैं, ये बड़ा दावा ट्रंप की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि इन दोनों मुल्कों की जंग के बीच ये बड़ा दावा किया गया और ये तस्वीरें हैं, ये दो तस्वीरें हैं। ये देखिए, ट्वीट भी सामने आया है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का, और इसी ट्वीट के जरिए ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया है। खामनेई के मारे जाने का उन्होंने दावा किया और उनके मारे जाने को उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा इंसाफ भी बताया है। तो बड़ा दावा यहाँ पर ट्रंप की तरफ से किया गया है। ट्वीट उन्होंने किया है और ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। तो अमेरिका, और आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका और ईरान का ये इजराइल पर विध्वंसक प्रहार जारी है और इसी भीषण जंग के बीच अब ये डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आया है। एक बड़ा दावा उन्होंने किया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने को लेकर ये दावा किया गया है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए हैं, ये दावा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो आपको बता दें कि दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है और इसी दौरान ये दावा किया गया है कि ईरान के लीडर मारे गए हैं, इस हमले का वो शिकार हुए हैं। तो मिसाइलें दागी गई हैं और कुछ इस तरह की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा दावा किया। नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि खामेनेई के मारे जाने की संभावना है। तानाशाह के मारे जाने के कई सबूत है, कई संकेत है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम दावे अब इन लीडर्स की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप और अब यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये दावा किया है कि खामेनेई मारे गए हैं। खामेनेई के मारे जाने की संभावना नेतन्याहू ने भी यहाँ पर व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई सबूत है, कई संकेत है, जिससे अब ये पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है कि खामेनेई की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल की मीडिया ने भी ये दावा पेश किया था और अब यहां पर नेतन्याहू की तरफ से भी ये दावा किया गया है। जंग में यूं तो हर देश अपने दुश्मनों के सफाये का बढ़ चढ़कर दावा करता है, लेकिन इजरायली मीडिया का जो दावा ईरानी खलीफा खामेनेई को लेकर है, अगर वो सही है तो फिर ईरान के लिए ये बड़ा झटका है। इजरायली मीडिया का दावा है कि अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमलों में से जो मिसाइलें ईरान पर दागी गई थी, उनमें आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है।
इजराइल के चैनल 12 ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि या तो खamenei मारे जा चुके हैं या तो हमलों में गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। सुबह जब ईरान पर अमेरिका इजराइल ने मिसाइलें बरसानी शुरू की, जिसमें तेहरान में खamenei के घर और दफ्तर पूरी तरह से तबाह हो गए। हालांकि जब से ये हमला हुआ है उसके बाद से ही खamenei की ओर से कोई बयान नहीं आया है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि उन्हें पहले ही तेहरान से किसी दूसरे जगह सुरक्षित ठिकाने पर ले जाया गया है। ईरानी विदेश मंत्री का एक बयान आया जरूर, लेकिन उसमें खamenei को लेकर कोई बात नहीं की। Almost all officials are safe and sound and alive. We may have lost one or two commanders, but that is not a big problem.